राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने लंबित वेतन मिलने और वर्षों से निगम में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश को पारित करने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष शैल बिहारी गोस्वामी जी का सम्मान किया और कहा कि वो पहले से और भी बेहतर तरीके से दिल्ली को स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। हम सब साथी शैल बिहारी जी का मान सम्मान करने आए हैं क्योंकि इन्होंने हमारी एक कठिन दौर में बहुत समस्या का हल निकाला है। हमारे जो सफाई कर्मचारी 15-15, 20-20 साल से जो कच्चे चल रहे थे उनको नियमित करने का आदेश पारित किया है। इस विषय में लेके हम समस्त यूनियन के अध्यक्ष श्री सुभाष खैराला जी स्वागत करने आए हैं शैल बिहारी जी का। देखिए, अभी आपको जैसा पता है कि बीच में समस्या आई सैलरी पक्ष को लेके, क्योंकि नगर निगम जो चलता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत चलता है और राज्य सरकार कहीं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी राज्य सरकार अभिभावक सरकार होती है और जब अभिभावक सरकार होती है उसकी जिम्मेवारी होती है कि जो उसके अंतर्गत आने वाले नगर निकाय हैं वो सुचारू रूप से चलें और जो नगर निकाय के जितने भी कर्मी हैं और ख़ास तौर से सफाई कर्मी, क्योंकि सफाई कर्मी किसी भी नगर निकाय की रीढ़ की हड्डी होते हैं और वो कैसे चलें, उनकी सैलरी की व्यवस्था कैसे हो, उनकी और जो फैसिलिटी बेनिफिट्स हैं उनकी कैसे व्यवस्था हो, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार है जो थोड़ा सौतले रवैया अपना के बैठी हुई है। अभी उसी सैलरी की समस्या को लेके हमारे निगम कर्मी, खास तौर से हमारे सफाई कर्मी, जिनको मैं रीढ़ की हड्डी बोलता हूँ, जो मेरे दिलों में, हम उनके दिल में बसते हैं, वो लोग अभी हड़ताल में चले गए। और हड़ताल करना कोई गलत बात नहीं है, एक स्वाभाविक है। जिसके घर में रोटी नहीं जाएगी, जिसके थाली में खाना नहीं जाएगा, जिसके परिवार का पालन नहीं होगा, वो सड़क पे आएगा। और यही बात हम केजरीवाल जी के द्वार पे बैठ के बोल रहे थे कि अगर हमारा निगम कर्मी रोड पे आ गया तो बहुत ज्यादा आगे समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो जाएगी, पूरी दिल्ली की जनता को समस्या पैदा होगी। लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं करी। इसी के तहत जो उनकी मांगे जायज हैं सारी, और मैं फिर आपके माध्यम से दोबारा कह रहा हूं, हमारे जितने भी सफाई कर्मियों की मांगे हैं वो सारी जायज हैं कि एक भी मांग ऐसी कोई नाजायज नहीं है जिसको हम अदरवाइज लें। तो उन्होंने एक स्वाभाविक तौर से अपने हड़ताल पे गए, अपनी बात रखने का तरीका सबको है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सबने कार्य किया, अपनी बातें रखी। फिर हम उनके साथ बैठे, हमारे बीच में सुभाष खरालिया जी हैं और भी अन्य यूनियन है हमारे सफाई कर्मियों की, सभी के साथ बैठ के मिलजुल के हमने फैसला किया और जो पुरानी पेंडिंग डिमांड्स थी उन पुरानी पेंडिंग डिमांड्स को पूरा करना शुरू कर दिया हमने। जैसे FR 17 था वो खत्म करा तुरंत फटाफट से, 2 दिन का टाइम बाउंड तरीका था। इसी तरीके से सारा टाइम बाउंड तरीके से सारी समस्याएं हम हल करने जा रहे हैं और मैं आश्वासन दे रहा हूं अपने सफाई कर्मियों को, अपने यूनियन के सभी नेताओं को, आप निश्चिंत रहिए। बीजेपी की सरकार, आदरणीय आदेश गुप्ता जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम सारे कार्य कर रहे हैं। सारा नगर निगम आपके साथ खड़ा हुआ है। आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं और उन समस्याओं को तुरंत निपटारा चरणबद्ध तरीके से किया जाए। भूख हड़ताल 7 तारीख से चल रही थी, काफी संघर्ष किया, काफी लड़ाइयाँ हुई, बोलचाल भी हुई और बहिष्कार भी किया मीटिंगों का। जब हमें अच्छा नहीं कुछ मिल रहा था तो हमने उसका बहिष्कार किया मीटिंग का। जब हमारी बैठ करके मेयर साहब से, JP भाई से और हमारी शैल बिहारी गोस्वामी जी से मीटिंग हुई, स्थायी कमेटी के चेयरमैन है ये, और बैठ करके नहीं कुछ बातचीत हुई, उन पर सुलह हुई, इन्होंने हमारी बातों को माना। और जब हमारी बातों को माना तो हमने हमारे से इन्होंने कहा कि भाई अब खैराला जी हड़ताल को खोल दिया जाए और दिल्ली को साफ सुथरा कर दिया जाए। तो सर हमने उसी टाइम वहां से ऐलान करा कि भाई जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं और जितने भी हम नेता भी इस दिल्ली को साफ करके 2 दिन में एकदम स्वस्थ बना देंगे। ये हमने इनसे वादा किया था और वो वादा हमने इनका पूरा किया। मैं गोस्वामी जी से ये आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि जो आपने वादा किया है आप भी इस पे खरे उतरें। राष्ट्र सर्वप्रथम